नमस्कार। कक्षा 10th बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, इसका राइटर जो है डॉक्टर के.सी. सिन्हा है। ये पुस्तक 10th के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। यदि ये पुस्तक आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में कहीं भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने 19 तक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करा दिए हैं। देखेंगे आज 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो कॉस थीटा और बट्टा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको लिख लेते हैं। यदि क्या है साइन थीटा, यदि साइन थीटा बराबर जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बताइए, चूँकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, तो इस जगह पी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। और एच कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है बी। आप यह जानते हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर बनता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हुआ रहता है और तीसरी भुजा का मान हमको क्या करना पड़ता है ज्ञात करना पड़ता है। तो इस जगह दो भुजा का मान दिया हुआ है, यानी पी दिया हुआ है, लंब एच कर्ण दिया हुआ है, बचा क्या बी यानी आधार। आधार हमको ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस जगह लिख लेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है बी, तो इसलिए बी बराबर जो निकालेंगे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था इधर आया रूट में। अब ये बताइए एच का मान हमको पता है, एच का मान जो है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर किए, कोई दिक्कत। एच ये पूरा का मान है और इसका स्क्वायर है, क्योंकि एच स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है तो इस पूरा का ना स्क्वायर करेंगे तो पूरा का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। माइनस है तो माइनस, और p जो है फिर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। अब ये बताइए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इस जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए ये है बी ये है, तो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसको करेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 एक जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए इस जगह चलेंगे माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इस जगह, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अब प्लस में क्या होता है सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab, माइनस 2 एक जगह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा एक्स पावर 4, क्योंकि पावर का पावर रहता है तो गुना हो जाता है, तो एक्स पावर 4 यहाँ भी हो जाएगा, वाई का पावर 4 यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इस जगह करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे माइनस एक्स पावर 4, फिर माइनस से गुना करेंगे माइनस वाई पावर 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये माइनस में ये प्लस में ख़त्म, ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म। इस जगह जो बचेगा क्या बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस दोनों का बेस समान है तो आपस में जुड़ सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं x पावर 2 y पावर 2, दो 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 कितना हो गया 4, x पावर 2 y पावर 2। आपको पता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं x गुने x गुने y लिख सकते हैं। अब ये बताइए जिसका जोड़ा लग जाता है रूट के अंदर वो बाहर निकल जाता है, इससे जोड़ा लग गया 1 2 बाहर, इसका भी जोड़ा लग गया एगो x बाहर, इसका भी जोड़ा लग गया एगो y बाहर, यानी 2xy। आपको पता है इतना तोड़ के क्यों समझाए, क्योंकि हो सकता है समझ में ना आए इसलिए तोड़ दी, कोई दिक्कत। अब हमको इस जगह b का मान पता चल गया, h का मान पता चल गया और p का मान पता चल गया।
हमें ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है कि कॉस थीटा कह रहा है ना। बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच। अब ये बताइए बी जो निकला है कितना निकला है, 2xy, 2xy बट्टा में क्या हो जाएगा, एच कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। और उसके बाद कहता है 1/tan थीटा। अब ये बताइए इस जगह 1/tan थीटा है ना। अब बताइए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का होता है 1/tan थीटा p बट्टा b, कोई दिक्कत। अब ये बताइए 1/p का मान कितना है, p का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b निकला है 2xy, कोई दिक्कत। अगर पलट देते हैं तो सेम ही आएगा। अब आंसर हम देख लेते हैं इस दोनों का, ठीक है, ताकि संतुष्टि हो जाए। 20 नंबर का है आंसर 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको जब पलटेंगे नीचा है ऊपर जाएगा तो ये भी उसी तरह आएगा 2xy बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। दोनों का आंसर से मिल गया। हम इसलिए नहीं पलटे, हो सकता है इस तरह भी आंसर दिया हुआ रहे तो छोड़ दिए थे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बट्टा n है तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। इसको भी लिख लेते हैं, 21 नंबर लिख लेंगे। और 21 के बाद क्या करना पड़ता है आपको पता है कि सॉल्व लिखना पड़ता है। उसके बाद दिया है कि tan थीटा जो है कितना है, √m² माइनस में n² बट्टा में क्या है n है, सॉरी इस जगह क्या है n है। चूँकि tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है p बट्टा b, तो इस जगह p बराबर पता चल गया, b बराबर भी पता चल गया। p का मान है कितना, √m² माइनस में n² और b का मान n, कोई दिक्कत। हमें ज्ञात क्या करना है, तो h बराबर ज्ञात करना है। अब पता है h ज्ञात करने के लिए किससे जाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि h² बराबर जो होता है p² प्लस में b²। हमें ज्ञात करना है सिर्फ और सिर्फ h, इसलिए h बराबर जो होगा √, इधर स्क्वायर है रूट में जाएगा, p² प्लस में b², कोई दिक्कत। अब ये बताइए कि p का मान कितना है, p का मान है √m² माइनस में n² ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस b जो है n है तो इसका क्या करेंगे n² करेंगे, कोई दिक्कत, n² करेंगे, कोई दिक्कत। अब ये बताइए स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, m² माइनस में n², यहाँ प्लस में n², n² से n² ख़त्म हो गया। इस जगह बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना m², और m² में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो केवल और केवल कितना निकलेगा m, एक m। अब यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। हमको कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा h। तो अब p इस जगह कितना है m² माइनस में n², अब बट्टा h कितना निकला है, h निकला है m, तो इसका आंसर यही हो गया। और साइन थीटा हो गया। उसके बाद कहता है कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा b बट्टा h। अब ये बताइए b कितना है n और h कितना निकला है m। अब एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर 21 नंबर क्वेश्चन बना है अभी, इसका साइन थीटा बराबर निकला है m² माइनस n² बटा m। 21 का देखेंगे m² माइनस n² बटा m, कोई दिक्कत। और दूसरा है कॉस थीटा के n बट्टा m, तो राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो जितना भी मान है त्रिकोणमिति में होता है सभी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना है, सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा बराबर कितना है 2 है। अब ये बताइए इसके बट्टा क्वेश्चन दिख रहा है बट्टा 1 है, कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि सेक थीटा बराबर जो होता है क्या होता है h बट्टा b होता है ना, h बट्टा b। अब ये बताइए इस जगह तो
h बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। अब b बराबर कितना हो जाएगा, इस जगह पता है यूनिट नहीं दिया था, यूनिट डाल लिए, कोई दिक्कत। इस जगह माने हैं के, तो इस जगह लिख देना माना के धन संख्या है, कोई दिक्कत। अब ये बताइए ज्ञात क्या करना है, p बराबर वाट। अब p ज्ञात करने के लिए किससे चलना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये बताइए हमको ज्ञात क्या करना है p, तो p बराबर निकालेंगे, क्या होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये बताइए h का मान जो है 2k है और b का मान 1k, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4k स्क्वायर, कोई दिक्कत। रूट में है, रूट में ये 1k स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो रूट 3k स्क्वायर, और इसको जब बाहर करेंगे तो रूट 3k हो जाएगा, क्योंकि k तो घट जाएगा। अब हमको पी बी एच का मान पता चल गया। क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले साइन थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे, इसी तरह निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। इस जगह हम साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा एच। इस जगह p जो निकला है रूट 3 निकला है और h कितना है 2। अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होता है b बट्टा एच। इस जगह b देखिए कितना है 1 है और h कितना है 2 है। कॉस और इस जगह कॉस का निकल गया। आप इसी तरह सेक कॉसेक टेन कॉट सभी का मान निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। 22 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक थीटा 13 बट्टा कितना है 12। तो अन्य अनुपात ज्ञात करने के लिए कहता है, ज्ञात कर लेंगे। 22 का दूसरा है, सबसे पहले अपना काम जो है वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इस जगह दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कितना है 13 बट्टा 12। अब ये बताइए चूँकि सेक थीटा अभी तुरंत बताए थे, सेक थीटा बराबर क्या होता है h बट्टा b, कोई दिक्कत। तो इस जगह h का मान हो जाएगा 13 और b का मान कितना हो जाएगा 12। इस जगह यूनिट नहीं दिया हुआ है, डाल लेते हैं और मान लेते हैं, क्योंकि माने हैं अपने मन से, माना के धन संख्या है, कोई दिक्कत। अब ये बताइए इस जगह बचा क्या, h हो गया b हो गया, बचा क्या p बराबर वाट। अब ज्ञात क्या करेंगे, अब p ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो लिख लेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय से चले, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हमको ज्ञात करना है सिर्फ और सिर्फ p, तो p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये बताइए h का मान इस जगह देख रहे हैं आप, h का मान कितना है 13k स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 12k स्क्वायर। अब ये बताइए 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, 12 के 144 के स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 के, कोई दिक्कत 25 के स्क्वायर, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 के हो जाएगा। तो पी बी एच का मान पता चल गया। त्रिकोणमितीय कहता है सभी मानों की गणना करें, आप इसी तरह निकाल लीजिएगा जिस तरह फिर साइन थीटा निकालेंगे, होगा क्या p बट्टा एच। तो p का मान कितना होगा 5 निकला है, और h कितना है h है 13। कॉस थीटा निकालेंगे तो b बट्टा एच, b कितना है b कितना है 12, कोई दिक्कत, और h 13। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे संतुष्टि के लिए हम आंसर आपको दिखा देते हैं। 22 का जो है दूसरा नंबर 5 बट्टा 13 है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए 22 का जो है 5 बट्टा 13, और फिर देखिए 22 का दूसरा 1 बट्टा 2 12 बट्टा 13 है ना इस जगह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें।